27 साल के बाद टीम इंडिया श्रीलंका से कोई ओडीआई बायलैटरल सीरीज हारी है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज में भारतीय बैट्समैन स्पिन के अगेंस्ट क्लूलेस नजर आए। रोहित शर्मा के अलावा कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जो श्रीलंका के बॉलिंग अटैक के सामने कंफर्टेबल रहा। इसके अलावा इस सीरीज से नए हेड कोच भी आए थे, गौतम गंभीर। उनकी भी शुरुआत हुई थी। उन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने क्या बैटिंग ऑर्डर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ कर दी। केएल राहुल, जिनकी वनडे में लगभग 50 की एवरेज है, 2 वनडे मैचेस के बाद ही उनको ड्रॉप क्यों कर दिया गया? बैटिंग ऑर्डर के साथ इतना छेड़छाड़ क्यों हुआ? हर मैच में नंबर 4 की पोजीशन पर एक अलग बैट्समैन दिखाई दिया, तो आखिर क्यों हुए इतने सारे चेंजेस? जब इंडिया वर्सेस श्रीलंका टूर की अनाउंसमेंट हुई तब किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ओडीआई सीरीज का रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। यहाँ तक कि टीम के कैप्टन रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट देने की बात भी हो रही थी, पर कोच गौतम गंभीर की रिक्वेस्ट पर रोहित शर्मा और विराट कोहली ओडीआई सीरीज के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। पर रोहित और विराट के होने के बावजूद टीम इंडिया ये सीरीज श्रीलंका से जीत नहीं सकी। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन ओवरऑल गोल और मैनेजमेंट की इंटेंशन को हमेशा एनालाइज किया जाता है। टीम मैनेजमेंट की सोच भी इस सीरीज में क्लियर नहीं थी। हर मैच में बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस होते रहे। फर्स्ट ओडीआई में राहुल को नंबर 6 पर खिलाया गया, सेकेंड ओडीआई में उन्हें 7 नंबर पर भेजा और फिर थर्ड ओडीआई में केएल राहुल को ड्रॉप ही कर दिया गया। केएल राहुल को ड्रॉप करना काफ़ी सरप्राइजिंग डिसीजन था, क्योंकि ओडीआई में उनके स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं और 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने फंसे हुए मैचेस में काफ़ी अच्छी बैटिंग भी की थी। केएल राहुल के ओडीआई स्टैट्स पर नज़र डालें तो ओडीआईज में केएल राहुल ने 72 इनिंग्स में 49.15 की बढ़िया एवरेज से 2851 रन्स बनाए हैं, जिसमें 7 सेंचुरीज और 18 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। अगर टीम ऋषभ पंत को खिलाना चाहती थी तो शिवम दुबे की जगह उन्हें खिलाया जा सकता था, क्योंकि श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस भी ओडीआईज में अच्छी रही है। श्रेयस अय्यर ने 57 ओडीआई इनिंग्स में 47.47 की एवरेज से 2421 रन्स बनाए हैं, जिसमें 5 सेंचुरीज और 18 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। रोहित शर्मा को हम इतने साल से कैप्टनसी करते हुए देख रहे हैं और उनका कैप्टनसी स्टाइल देखकर एक चीज तो साफ है कि रोहित ज्यादा चेंजेस करना पसंद नहीं करते हैं। तो अब ये जो डिसीजंस थे कि बैटिंग ऑर्डर में इतने बदलाव, 2 मैचेस के बाद राहुल को ड्रॉप कर देना, ये चेंजेस किसके दिमाग की उपज थी? यानी कि क्या ये हेड कोच गौतम गंभीर का कॉल था या रोहित शर्मा का? केएल राहुल, जिनकी 50 की एवरेज थी, उनको ड्रॉप कर दिया गया, ऋषभ पंत को ले आए। तो पहले जो उनका डिसीजन था कि केएल राहुल को हम बैक करेंगे एज विकेट कीपर, क्या वो गलत था? क्योंकि वो ऋषभ पंत को तीसरे ही मैच में ले आए। अब इससे ना केएल राहुल को कॉन्फिडेंस मिलेगा, ना ही ऋषभ पंत को। अब वनडे सीरीज अगले साल होगी, तो उसमें कौन खेलेगा एज विकेट कीपर? श्रीलंका के अगेंस्ट 3 मैचेस में हर मैच में नंबर 4 पर अलग अलग बैट्समैन उतारे गए। फर्स्ट ओडीआई में वाशिंगटन सुंदर को नंबर 4 पर भेजा गया। उन्होंने 4 बॉल्स में 5 रन बनाए और फिर वो आउट हो गए। सेकेंड ओडीआई में नंबर 4 पर शिवम दुबे को भेजा, वो तो 0 पर ही आउट हो गए। फिर थर्ड ओडीआई में ऋषभ पंत को नंबर 4 की पोजीशन पर भेजा गया। ऋषभ पंत ने 9 बॉल्स खेली और 6 रन बनाकर आउट हो गए। इन तीनों अलग अलग बैट्समैन में एक कॉमन चीज थी कि ये तीनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं। राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन को बनाए रखने के लिए टीम मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया। एक टाइम था जब इंडियन बैट्समैन स्पिन को बहुत ही अच्छा खेलते थे। इंडियन बैट्समैन स्पिन के आगे बहुत कंफर्टेबल होते थे, लेकिन आज कहानी कुछ और ही है। इंडियन बैट्समैन इस सीरीज में जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कुछ लंबे समय से अब ये ट्रेंड चल रहा है। पिछले कुछ समय में आप उठा लीजिए, स्पिन के अगेंस्ट इंडियन बैट्समैन वल्नरेबल होते हैं। तो अब इसको ठीक कैसे किया जाए? क्योंकि वनडे सीरीज की बात करें तो वो इंग्लैंड से होगी अगले साल। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिर्फ 3 ओडीआई और बचे। तो अब एक ही मौका है कि बहुत लंबा डोमेस्टिक सीजन आने वाला है और हम चाहेंगे कि कुछ बड़े बड़े बैट्समैन जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ये सब डोमेस्टिक क्रिकेट जरूर खेलें, ताकि स्पिन के आर्ट को अगर ये लोग बेटर करना चाहें तो वो यही मौका है उनको करने का। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो स्पोर्ट्स तक को जरूर फॉलो करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए और ऐसी बहुत सारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए
स्पोर्ट्स द कैंप।